दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सफल होने के लिए किसी विशेष फील्ड को चुनना क्यों जरूरी है और फील्ड का चयन कर लेने के बाद जीत की दिशा तय करना क्यों जरूरी है। आप जीत की दिशा पार्ट 1 को आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो सफल होने के लिए फील्ड का चयन और जीत की दिशा में आगे कदम बढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जरूरी है, जब आप अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए जिस रास्ते का चुनाव कर रहे हो वह जितना सीधा और सरल होगा वह उतना ही बेहतर है। कठिन रास्तों का चयन करने से आपको कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल होती है। दूसरी बात, जिस बात का ध्यान रखना जरूरी है, जब आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं और लक्ष्य का पीछा करने के लिए जिस रास्ते को अपनाना चाहते हो वह रास्ता आपको और किसी अन्य व्यक्ति को भ्रमित ना करे। तीसरी बात, जब आप अपने लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ाते समय जरूरी है कि जो आप बोल रहे हो वह करके दिखाओ, यानी आपकी कथनी और करनी समान होनी चाहिए। इससे समाज के लोगों का आप पर विश्वास बढ़ता है, जिससे आपको लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होती है। चौथी बात, जब आप अपने लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हो तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए झूठ का सहारा कभी मत लो। झूठ का सहारा लेने से आप कभी सफल नहीं हो सकते। यदि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है और सफल बनना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आपके कार्य से किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना लगे और आपसे नाराज ना हो। यदि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको कुसंगति से दूर रहना होगा। शराब, बीड़ी, सिगरेट जैसे नशीले पदार्थ सिर्फ और सिर्फ लोगों को बर्बाद करते हैं, इसलिए जरूरी है इस प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहना। ये कुछ बातें जिन्हें लक्ष्य का पीछा करते समय ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ये बातें छोटी और कम प्रभावशाली ही क्यों ना हो, लेकिन ये आपके जीवन में की जीत की दिशा बदलने में काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी तक हमने जीत की दिशा के बारे में जाना। अब बात करते हैं कि जीत की दिशा की कसौटी क्या होनी चाहिए, क्या पैमाना होना चाहिए जिससे हम जान सके कि हमारी जीत की दिशा सही है या नहीं। तो जीत की दिशा की कसौटी क्या होनी चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जीत की दिशा सही है या गलत। इसकी परख हमें खुद नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जीत की दिशा दूसरों की समीक्षाओं और टिप्पणी से पता चलता है। दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे अपने काम बुरा लगता हो। हर किसी को अपना काम अच्छा लगता है, लेकिन हमारे अच्छे और बुरे कामों का पहचान समाज हमको कराता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो समाज हमारी प्रशंसा करता है, और जब कोई बुरे काम करते हैं तो हमारी निंदा भी करता है। इस मामले में समाज आईना का काम करती है, जो हमें हमारे अच्छे और बुरे कामों से अवगत कराती है। समाज हमारी जीत की दिशा की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है। हमारे कार्यों की दिशा काफी हद तक समाज द्वारा निर्धारित होती है। समाज जिन कार्यों को अच्छा समझता है वह काम हम करते हैं, और जिन कामों को अच्छा नहीं समझता या बुरा समझते हैं उन कामों को करने से हम बचते हैं। हमारे कार्यों की या हमारे जीत की दिशा की दूसरी कसौटी विवेक है। व्यक्ति का विवेक कभी भी गलत कामों को करने का सलाह नहीं देता। जिन कार्यों को करने से हमारा और दूसरों का भला होता है, हमारा विवेक उन्हीं कार्यों को करने का सलाह देता है। जिन कार्यों से किसी को नुकसान पहुंचता है, ऐसे कार्यों को करने का सलाह हमारा विवेक कभी नहीं देता। जीत की दिशा की तीसरी कसौटी हमारा मन है, लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह भी है कि हमारा मन नियंत्रण में नहीं रहता। इसमें कभी अच्छे विचार आते हैं तो कभी बुरे विचार आते हैं। इसलिए मन की कसौटी को ज्यादा विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। श्रीमद् भगवत गीता धर्म ग्रंथ में भगवान ने बुरे कार्यों से दूर रहने तथा अच्छे कार्यों को धारण करने की आज्ञा इंसान को दी है। गीता के दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक भगवान ने मनुष्यात्मा रूपी मनोविकारों से दूर रहने की प्रेरणा दी है, क्योंकि ये मनोविकार व्यक्ति की जीत की दिशा को काफी हद तक प्रभावित करते हैं तथा इसके कारण व्यक्ति को सफलता मिलना असंभव हो जाता है। हमारे कई दोस्त और शुभचिंतक ऐसे होते हैं जो जीत की दिशा में आगे बढ़ने पर अच्छे सलाह देते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं। ऐसे दोस्तों का होना बेहद जरूरी है। एक व्यक्ति के लिए उसका माता पिता हमेशा शुभचिंतक का कार्य करते हैं। वह हमेशा जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्ति के जीत की दिशा काफी हद तक माता पिता के आदेशों पर निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति गलत राह पकड़ लेता है तो उसके माता पिता ही होते हैं जो उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं।
जो माँ बाप अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाते और अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, वह जीवन में कभी कामयाब नहीं बन पाते। इस प्रकार व्यक्ति की जीत की दिशा को तय करने के कई तत्व हैं। अगर अपने जीवन में कामयाब होना है और जीत की दिशा में आगे बढ़ना है तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अपने लक्ष्य का पीछा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।